रुबा का रहस्य। बगदाद की रहस्यमयी महक। बगदाद उस समय संसार का सबसे वैभवशाली नगर था। वहाँ के बाजार, मस्जिदें और राजप्रासाद सुंदरता और चमत्कार से भरपूर थे। सुल्तान हारून रशीद का राज्य हर तरफ शांति और समृद्धि के लिए जाना जाता था। पर इसी बगदाद की एक गली में कुछ ऐसा था जिसे लोग जानबूझकर नजरअंदाज करते थे। पुरानी भूल भुलैया जैसी एक तंग गली, जहाँ एक वीरान हवेली खड़ी थी। उस हवेली के बारे में कहा जाता था कि वहाँ रुबा नाम की एक स्त्री रहती है, भला की खूबसूरत पर उतनी ही रहस्यमयी। कोई उसे देखकर लौटा नहीं, और जो लौटे वे खामोश हो गए। उसी शहर में एक ईमानदार, सौम्य और बुद्धिमान युवक रहता था, हसन, जो इत्र, मसाले और बहुमूल्य पत्थरों का व्यापारी था। उसकी नजरें पहली बार रुबा पर तब पड़ी जब वह एक अनजाने गहनों की दुकान पर गया। हसन एक बेशकीमती माला लेकर दुकान में बैठा था कि तभी एक औरत आई। उसने सुनहरा नकाब पहन रखा था, उसकी आंखें जैसे गहरे कुएं की तरह थी, शांत पर रहस्यमयी। हसन ने माला उसकी ओर बढ़ाई। क्या आप इसे खरीदेगी? उसने माला छुई, मुस्कुराए और कहा, क्या तुम जान सकते हो कि ये माला किसकी है? इतना कहकर वह चली गई। हसन उस दिन से बेचैन रहने लगा। कौन थी वह? माला को देखकर उसने ऐसा क्यों कहा? कुछ ही दिन बाद वह उसे एक महफिल में मिला। वहाँ सब उसकी खूबसूरती की चर्चा कर रहे थे, पर किसी को उसके बारे में कुछ नहीं पता था। हसन ने साहस जुटाकर उससे बात की। उसका नाम रुबा था। वो अकेले रहती थी, न कोई परिवार, न कोई संबंध। मैं हर दिन तुम्हें सोचता हूँ, हसन बोला। रुबा ने उत्तर दिया, तो एक दिन मेरे घर आ जाना। पर याद रखना, हर सुंदरता के पीछे एक छाया होती है। अगले दिन हसन रुबा के हवेली पहुंचा। हवेली भव्य थी पर अजीब तरह से खामोश। दीवारों पर पुराने चित्र थे, जिनमें कुछ अजीब चेहरे थे, कुछ तो इंसानी नहीं लगते थे। क्या ये तुम्हारे पूर्वज हैं? हसन ने पूछा। रुबा बोली, कह सकते हो, ये वो हैं जो मुझे बनाकर चले गए। रात को रुबा उसे हवेली के तहखाने में ले गई। वहाँ घना अंधेरा था, पर दीवारों पर अरबी में कुछ मंत्र लिखे थे। वहाँ एक पत्थर की दीवार थी जिसमें लाल रंग की दरारें थी, मानो खून जम गया हो। यहाँ मत जाना जब तक मैं न कहूँ, रुबा बोली। हसन अब तक उससे पूरी तरह मोहित हो चुका था, पर वह जानता था कि इस महिला में कोई राज छिपा है। एक रात जब रुबा किसी काम से बाहर गई, हसन को उत्सुकता ने जकड़ लिया। वह तहखाने गया और दीवार के पास गया। तभी दीवार हिली और एक तेज आवाज आई, तुमने वचन तोड़ा, अब देखो नतीजा। दीवार के पीछे से एक जिन प्रकट हुआ। उसकी आंखें अंगारों जैसी, चेहरा धुएसा और आवाज डरावनी। मैं हूँ ज़ार-ए-गिन, इस हवेली का असली स्वामी। मैंने रुबा को रचा था अपने प्रेम के लिए, पर वह तुमसे प्रेम करने लगी। हसन चुप रहा। जिन बोला, या तो रुबा को छोड़ दो या मरने को तैयार हो जाओ। हसन भाग गया और अगली सुबह उसने सब कुछ रुबा को बताया। रुबा रो पड़ी। मैं जानती थी एक दिन तुम तहखाने में जाओगे। हसन, मैं इंसान नहीं हूँ। जिन ने मुझे अपने खून और मंत्र से बनाया था, एक परछाई, एक रूह जो केवल उसी की मानी जाती है। पर मैं तुम्हें चाहने लगी और यही उसकी सबसे बड़ी हार है। हसन ने उसका हाथ थामा। चाहे तुम जो भी हो, मेरा प्रेम सच्चा है। रुबा ने एक पुरानी किताब निकाली, किताब-ए-नूर। उसमें एक मंत्र था जो सच्चे प्रेम से पढ़ा जाए तो किसी भी जिन की शक्ति समाप्त हो सकती थी। पर ध्यान रखना, रुबा बोली, ये मंत्र पढ़ने के बाद अगर तुम्हारा प्रेम झूठा निकला तो तुम और मैं दोनों राख हो जाएंगे। अमावस्या की रात हवेली की छत पर चंद्रमा की रोशनी में हसन ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। जिन चीखता हुआ आया, रुक जा, तू नहीं जानता तू क्या कर रहा है। हसन ने रुबा की आंखों में देखा और मंत्र पढ़ता रहा। हवेली कांप उठी, आकाश में बिजली कड़की। हवेली की दीवारें चटकने लगी और जिन आग की तरह भभकने लगा। जिन ने आखिरी प्रयास किया, अगर तू अब भी रुक जाए, मैं तुम्हें दौलत, अमरता, सब कुछ दूंगा। हसन चुप रहा और मंत्र पूरा हुआ। एक तेज गूंज हुई, हवेली फटी, जिन ज़ार-ए-गिन जमीन में समा गया। रुबा बेहोश होकर गिरी। हसन ने उसे गोद में उठाया। धीरे धीरे उसकी सांसें लौटी। उसकी आंखें अब इंसानी थी, गहराई थी पर भय नहीं। हसन और रुबा ने कुछ महीनों बाद विवाह किया। बगदाद ने पहली बार किसी जिन से जुड़ी कहानी का सुखद अंत देखा। पर कहते हैं, रात के सन्नाटे में हवेली की जमीन जहां दरार आई थी, वहां से अब भी कभी कभी एक धीमी सी गूंज सुनाई देती है। और जब रुबा आईने में देखती है तो एक परछाई पीछे खड़ी होती है जो उसकी नहीं है।